डू यू नो दैट कि जब जिंदगी में आप कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं तो अक्सर बाद में आपको ये जानकर रेग्रेट होता है कि आपके पास उस वक्त काबिलियत तो थी, लेकिन आपको अपनी काबिलियत का उस वक्त पता नहीं चल सका, या उस काबिलियत को इस्तेमाल कैसे करना है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कैसे करना है, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि अक्सर आप अपने बारे में सही तरीके से नहीं जान रहे होते, ना ही अपने आप को कभी री इन्वेंट करने की कोशिश करते हो। इफ दिस इज द केस विद यू एंड यू वांट टू नो कि आपको कुछ ऐसा पता चले कि आप अपने बारे में बेहतर तौर पर खुद से जान सको और अपने आप को री इन्वेंट कर सको व्हेन एवर नेसेसरी, ताकि जिंदगी में जब कभी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, यू डू नॉट मिस दोज अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज कि आपको अपने अंदर की काबिलियत का पता नहीं था या उस काबिलियत का इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो आज की वीडियो में एक बड़ा ही सिंपल सा 2 स्टेप एक ऐसा टेस्ट बता रहा हूं that will help you to understand कि आप अपने बारे में बेहतर तौर पर जान सको। और उसके साथ साथ आई एम गोइंग टू टेल यू अ 4 स्टेप सिंपल फॉर्मूला that will help you कि आप अपने आप को री इन्वेंट कर सको, रिक्रिएट कर सको, या तो पूरी पर्सनैलिटी री इन्वेंट कर सको, या अपनी पर्सनैलिटी का वो पार्ट दैट यू फील कि इज नॉट प्रोडक्टिव, जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाता, ताकि जिंदगी में अगर फिर कभी किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो यू कुड बाउंस बैक और नई अपॉर्चुनिटी आप तलाश कर सके, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू नो योरसेल्फ बेटर और यू री इन्वेंट योरसेल्फ इन अ बेटर वे। जानते हो कि आप अपने बारे में सही तौर पर क्यों नहीं जानते? इसकी 2 बुनियादी रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन तो ये है कि आज तक जो कुछ भी आप अपने बारे में जानते हो, इसमें से एक पोर्शन तो वो है जो आपके बारे में लोगों ने आपको बताया था, इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट्स, और उसको क्वेश्चन किए बगैर, उसको इन्वेस्टिगेट किए बगैर, चैलेंज किए बगैर आपने अपना आप मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत सी बातें उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बताई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो नेगेटिव थी, जिनको आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, चैलेंज करना चाहिए था, बट यू डिड नॉट चैलेंज एंड यू एक्सेप्टेड। आपने इसको अपना आप मान लिया। दूसरी बड़ी रीजन ये है कि इसी तरह से आपने जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस किए होंगे, उनके कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए होंगे जो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव होंगे, उस पर भी लोगों ने आपको कुछ कमेंट्स दिए होंगे, कुछ जजमेंट्स पास की होंगी आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, और उसको भी आपने विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी चैलेंजिंग, आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा एज योर सेल्फ। नाउ लेट मी टेल यू कि दिस पार्ट ऑफ यू इज नॉट एक्चुअली यू। ये तो वो है जो लोगों ने आपको डिफाइन किया है, ये पोर्शन आपका नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल 2 स्टेप टेस्ट दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को बेहतर तौर पर जान सकें। सबसे पहला सिंपल टेस्ट तो ये है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने साथ अकेले बैठ गए और बड़े ध्यान से, बड़े विजिलेंटली पेपर के ऊपर अपने बारे में वो तमाम चीज़ें लिखने की कोशिश करें जो आपको पता है कि आपने वो अपने बारे में नहीं कही, लोगों ने आपको बताई हैं इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, कमेंट्स, जो भी है उन्होंने डिफाइन किया और आपने उसको अपना आप एक्सेप्ट कर लिया। एंड ट्राई टू डिटरमिन कि उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज क्या बनती है। वंस यू अंडरस्टैंड कि इतना पोर्शन आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो है जो लोगों ने डिफाइन किया है, एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट कि ये वो आप नहीं है। द सेकेंड टेस्ट वेरी सिंपल अगेन, जस्ट इमेजिन कि कुछ अर्सा पहले आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें होंगी जिनको आप पसंद नहीं करते होंगे, यू डिडंट लाइक देम एंड यू वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम। आप चाहते होंगे कि आपके अंदर वो आदतें ना हो, और वक्त के साथ साथ आपने अपने अंदर से वो आदतें खत्म कर दी। इसी तरह आपने कुछ आदतें अपने अंदर पैदा की होंगी बिकॉज यू बिलीव कि ये आदतें आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव हो सकती हैं, बड़ी पॉजिटिव हो सकती हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपने अपने अंदर आदतें पैदा कर दी। नाउ दिस इज रियल यू हु हैज द कैपेसिटी, जिसके अंदर इमेंस कैपेसिटी है कि जिस तरह से चाहे अपने अंदर की आदतों को खत्म कर सकता है और जिस तरह की आदतें अपने अंदर पैदा करना चाहे वो अपने अंदर पैदा कर सकता है। लाइकवाइज आप बहुत सारी आइडेंटिटीज अपने साथ बना लेते हैं, इसी को ईगो कहते हैं। ईगो इज ऑल अबाउट कि जिन चीज़ों के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं, उनको आप वक्त के साथ साथ खत्म करते रहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हालात इंसान को बदल देते हैं, वक्त इंसान को बदल देता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। होता यह है कि वो इंसान वक्त के मजबूर होने पर अपने आप को बदलता है। इफ़ यू कॉन्शियसली टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तो आप अपने अंदर की वो तमाम चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही अपने अंदर से निकाल सकते हैं, और जो चीज़ें आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं, पॉजिटिव बनाती हैं, वो अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 स्टेप सिंपल सा फॉर्मूला दैट विल हेल्प यू टू री-इन्वेंट योरसेल्फ, टू रिक्रिएट योरसेल्फ, ताकि जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आप सिर्फ इसलिए मिस ना करो कि आपको अपनी उस वक्त काबिलियत का पता नहीं था या अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना नहीं आता था। नाउ बिफोर आई टेल यू दीज 4 सिंपल स्टेप्स, लेट मी टेल यू
कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको डीप साइकोलॉजिकल रिसर्च की ज़रूरत है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एंड नेचुरल टू एवरी ह्यूमन बीइंग। बहुत से लोग अनकॉन्शियसली ऐसा ही करते हैं, लेकिन इफ़ यू कॉन्शियसली कैलकुलेट इट्स इम्पैक्ट और फिर कॉन्शियसली इसको करने की कोशिश करें तो बड़ी जल्दी इंप्रूवमेंट आ सकती है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? स्पॉटिंग द बैड स्पॉट। हमें से हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छा बहुत से एरियाज में परफॉर्म कर रही होती है। पर्सनैलिटी का कोई एक एस्पेक्ट होता है या वो जिंदगी का एक एरिया होता है जहां पर हम ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। वी वॉन्ट चेंज इन दैट एरिया। नाउ दैट इज कॉल्ड बैड स्पॉट। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको अपनी पर्सनैलिटी का वो बैड स्पॉट देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर ये समझने की कोशिश करनी है कि वो जो बैड स्पॉट है वो किस थिंकिंग पैटर्न की वजह से है, वो किस बिहेवियर की वजह से, वो किस एक्शन या किस एटीट्यूड की वजह से है। एंड देन इन योर माइंड अपने इमेजिन करना है कि उसके अल्टरनेटिव कौन सा ऐसा थिंकिंग पैटर्न हो, कौन सी ऐसी हैबिट हो, कौन सा ऐसा एक्शन हो जो अगर आप अपनी जिंदगी में ले आते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में ले आते हैं तो उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा, उसका रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। नो देन फॉर क्वाइट सम टाइम मीन्स फॉर सम डेज आपको इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, बड़ा क्लैरिटी से अपने जहन में देखना पड़ेगा कि जब वो उस सोच से आप काम कर रहे हो, जब उस हैबिट को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हो, जिस एक्शन के साथ चल रहे हो, उससे आपकी जिंदगी में क्या चेंज आ रहा है। एंड देन इफ यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद इन यू, जब आप अपने अंदर कंफर्टेबल फील करने लग पड़े, आपको ये यकीन होने लग पड़े कि यू आर रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देना है। नाउ व्हाट वुड हैपन हियर इज कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं डेफिनेटली वो ये चेंज ऑब्जर्व करेंगे। बहुत से लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, Nobody's opinion defines you. किसी का ओपिनियन आपको डिफाइन नहीं करता। You have to continue with that till the time जब आप पर्सनैलिटी में अपनी उसको कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो और आपको लगे कि वो आपका पार्ट जो है वो री इन्वेंट हो गया, रिक्रिएट हो चुका है। Now the second step, imitating your ideal. हम में से हर इंसान का कोई ना कोई आइडियल होता है। आइडियल इज ए पर्सनैलिटी जिसके अंदर हम वो तमाम खूबियां देखते हैं, वो तमाम क्वालिटीज देखते हैं जो एक्चुअली हम अपने अंदर देखना चाहते हैं। मीन्स देयर बाय कि हमारे अंदर वो कमियां होती हैं, वो कोताहियां होती हैं जिनके बारे में हमारा एक अनफॉर्चुनेट सा बिलीफ बन जाता है कि हम इनको अपने अंदर से नहीं निकाल सकते, कि ये हमारी पर्सनैलिटी का या हमारी नेचर का हिस्सा है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी इज कि बहुत से लोग अपने अंदर से इन चीज़ों को दूर करते हैं क्योंकि वक्त उनको मजबूर करता है कि अपनी इन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल पाएं। द पॉइंट इज कि अगर आप इनको कॉन्शियसली, जैसे मैंने पहले स्टेप में कहा, इफ़ यू डू देम कॉन्शियसली, तो आपकी पर्सनैलिटी में जल्दी और बड़ा बेहतर इंप्रूवमेंट आ सकता है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि अपने आइडियल को अपने सामने रख लें फॉर क्वाइट सम डेज और इमेजिनेशन में कुछ दिनों तक ये प्रैक्टिस करें कि अपने इमेजिनेशन में अपने आइडियल को देखें और अपने आप को उस रूप में देखें एंड ट्राई टू कॉपी कि आपका जो आइडियल है वो कैसे एक्ट करता है और अगर आप ऐसे एक्ट करेंगे तो कैसा होगा, वो कैसे सोचता है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, उसका एटीट्यूड क्या है, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तो क्या होगा। एंड देन स्टार्ट फीलिंग दैट कि अगर आप उस रोल में अपने आप को देख रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। Once again, if you start feeling very comfortable, जब तक आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते, कंटिन्यू विद दैट प्रैक्टिस। और जब आपको लगे कि वाकई आप बेहतर फील कर रहे हैं उस सोच में, उस एक्शन में, उस तरह की आदत में और उसके रिजल्ट्स बड़े बेहतर हो रहे हैं, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे ही अप्लाई करना शुरू कर दें जैसे मैंने पहले स्टेप में बताया। नाउ अगेन व्हाट वुड हैपन कि जो आपके साथ के लोग हैं डेफिनेटली बहुत से लोग उस तरह कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, बहुत से लोग कुछ नेगेटिव रिमार्क्स दोबारा से देने की कोशिश करेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि किसी का ओपिनियन आपको डिफाइन नहीं करता। इफ यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, यू कंटिन्यू विद दैट और कुछ अर्से बाद आपको लगेगा कि आप बिल्कुल वैसे ही बिहेव करें, आपकी पर्सनैलिटी वैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, यानी यू हैव री इन्वेंटेड योरसेल्फ, आपने अपना आप री इन्वेंट कर लिया, रिक्रिएट कर लिया है। नाउ दिस इज कॉल्ड इन साइकोलॉजी अल्टर ईगो। ईगो इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज। जैसे मैंने पहले कहा कि ईगो वो है जो आइडेंटिटीज हैं जिनके साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम एक बिलीव बना लेते हैं कि इन आइडेंटिटीज को हम अपने अंदर से खत्म नहीं कर सकते, जबकि रियलिटी इज कि यू कैन गेट रिड ऑफ ओल्ड आइडेंटिटीज। आप अपनी पुरानी आइडेंटिटीज को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से खत्म कर सकते हैं और नई आइडेंटिटीज अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। इफ यू डू इट कॉन्शियसली तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी में बड़ा ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आता है, रिजल्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज आप जिंदगी में कभी पहले मिस करते थे, उस तरह की अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को आप बेहतर तरीके से अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज इफ यू डू, यू कैन री इन्वेंट योर सेल्फ एंड देन यू आर रेडी फॉर मोर गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। नाउ स्टेप नंबर 3, नोइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग योर वैल्यूज। हम में से हर इंसान, हम जो भी एक्ट जिंदगी में करते हैं, जो भी हम जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जिसको हम बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं,
दीज आर कॉल्ड वैल्यूज। दुनिया में जो भी इंसान है वो नोइंगली या अननोइंगली अपनी वैल्यूज बना लेते हैं और उन वैल्यूज की बेस के ऊपर वो जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं वो बाय चॉइस अपनी वैल्यूज डिटरमिन करते हैं, बिकॉज दे नो वन थिंग कि वैल्यूज डिसाइड देयर डिसीजंस, वैल्यूज डिसाइड देयर फ्यूचर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि जो भी जिंदगी में आप डिसीजंस ले रहे हैं इनके पीछे आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। मिसाल के तौर पर आज आप अपने घर में बड़े पोलाइट हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, यू बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसकी वजह यह है कि आपने हो सकता है अपने घर में इसी किस्म के रवैये को ऑब्जर्व किया हो, इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हों और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपने ये डिसीजन ले लिया हो कि आप इसी चीज़ को अपने घर में जब आप अपनी फैमिली लाइफ शुरू करोगे तो कंटिन्यू करोगे एंड यू आर गोइंग विद दैट। और ये भी मुमकिन है कि आपने बिल्कुल इसका ऑपोजिट रवैया अपने घर में ऑब्जर्व किया हो और उसके जो नुकसानात हैं उसको अपने ज़हन में रखते हुए अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये डिसीजन ले लिया हो कि जब आप अपनी फैमिली लाइफ शुरू करेंगे तो आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट रवैये के साथ चलेंगे। इसी तरह बहुत से लोग पैसे को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी भी बहुत सी रीजंस होती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने अपने घर में बड़ी पॉवर्टी देखी, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे और उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब जिंदगी में उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पैसा है। सो आज उसके जो भी डिसीजंस हैं बेस्ड ऑन मनी, उसके रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं बुरे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज वो पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कॉन्शियसली कि आपके जो डिसीजंस हैं उनके क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, आप जो भी एक्ट करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या निकलता है। इफ दे आर नॉट पॉजिटिव यू हैव टू सी कि उनके पीछे आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप बड़ी इंपॉर्टेंस देते हो और फिर उस वैल्यू को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद ए न्यू वैल्यू जिसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आपकी लाइफ के अंदर निकले। वंस यू डिटर्मिन अ न्यू वैल्यूज फॉर यू और उनको एक बड़े ज़बरदस्त ऑर्डर में लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा बड़ा ज़बरदस्त इंप्रूव हो रहा है और अपने ज़बरदस्त बेहतर रिजल्ट्स आप देख रहे हो। सो इफ़ वी मिस सर्टन अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ तो उसके पीछे भी यही वजह होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई वैल्यू ऐसी होती है जिसकी वजह से हम उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से देख नहीं सकते, उसको सही समझ नहीं सकते या उसके बारे में सही डिसीजन नहीं ले सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को री इन्वेंट करना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यू हैव टू सी कि आपके हर डिसीजन के पीछे, आपके हर एक्ट के पीछे आखिर कौन सी चीज़ है जो वैल्यूएबल है आपके लिए मगर वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक है और उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद ए न्यू वैल्यू दैट इज मोर प्रोडक्टिव, मोर पॉजिटिव। नाउ स्टेप नंबर 4, ब्रेकिंग द पैटर्न। एक बड़ी छोटी सी, बड़ी सिंपल सी आपको प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग द पैटर्न और ये बड़ी हेल्पफुल होगी खास तौर पर आपको उन आदतों को बदलने में जिनके बारे में आपका ये यकीन है कि आप उन आदतों को भी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हम आदतों के साथ बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारे साथ जो लोग होते हैं वो भी उन आदतों के साथ बात कर इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि हमें लगता है कि इस आदत को अब चेंज नहीं करना चाहिए, मुश्किल हो रही है, वो कि हमें उसके कुछ रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव नहीं मिल रहे होते। बट इवन देन चेंजिंग द हैबिट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन इफ यू डेवलप इन यू दिस प्रैक्टिस कि जिससे आप छोटे छोटे पैटर्न्स तोड़े। मिसाल के तौर पर आपने ये नोट किया होगा कि जब आप किसी के घर में एज ए गेस्ट जाते हैं तो उधर उस रात अगर आपको सोना पड़ जाए तो बाज़ वक़्त आपको जल्दी नींद नहीं आती, बिकॉज यू डोंट फील कंफर्टेबल विद दैट बेड, उस एनवायरनमेंट के साथ, उस कमरे के साथ, क्योंकि आप एक ख़ास किस्म के कमरे में, एक ख़ास किस्म के एनवायरनमेंट में सोने के आदी हैं। नाउ योर ब्रेन फील्स अनकंफर्टेबल एक्चुअली, एक अनसर्टन जगह पर, अनयूजुअल प्लेस पर आप जा रहे हैं। नाउ इफ़ यू डेवलप दिस हैबिट कि आप घर से ही ये पैटर्न तोड़ें, मिसाल के तौर पर आप जिस जगह पर सोते हैं, बेड पर सोते हैं, उस बेड को कभी चेंज करें, कभी उस रूम को चेंज करके देखें, कभी उस एनवायरनमेंट को चेंज करके देखें, तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेन को ये सिग्नल जा रहे हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहते हैं, आप अनयूजुअल सिचुएशंस पे जाते रहते हैं, योर ब्रेन विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब आप कभी यूनिवर्सिटी या दफ्तर जा रहे हैं तो अचानक अगर आपको रूट चेंज करना पड़े तो आप बड़ा एम्बैरेस्ड फील करते हैं। लेकिन अगर आप ये पैटर्न तोड़ने के आदी हो जाएं, मिसाल के तौर पर आप कभी रूट खुद से इंटेंशनली चेंज करने की कोशिश करें, जस्ट टू गिव सिग्नल्स टू योर ब्रेन कि यू आर कंफर्टेबल विद एनी अनयूजुअल एक्टिविटी, तो आपका ब्रेन इसके साथ कंफर्टेबल फील करेगा और उस चेंज को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज द हैबिट इफ यू डेवलप इन यू। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कोई हैबिट चेंज करना होगी, कोई भी आइडेंटिटी चेंज करना होगी, तो चूंकि आप आदी हो चुके होंगे अनयूजुअल चीज़ें करने के, आपके ब्रेन को इस चीज़ का पता है, उसको करने में आप कभी इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ना ही आपका ब्रेन इतना अनकंफर्टेबल फील करेगा, ना ही ज़्यादा स्ट्रांगली रेजिस्ट करेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपके साथ कोऑपरेट करना शुरू करेगा। एंड देन यू विल सी कि जो भी हैबिट या जो भी
आइडेंटिटी आप चेंज करना चाहते हैं, आप उसको चेंज कर पाएंगे एंड यू कुड बी एबल टू री इन्वेंट दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो दिस इज द वे, दीज आर द 4 सिंपल स्टेप्स जिनकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरे के पूरा या अपनी पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स को री इन्वेंट कर सकते हैं। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग कि वक्त इंसान को ज़रूर मजबूर करता है कि वो अपनी आदतों को चेंज करे, अपनी आइडेंटिटीज़ को चेंज करे, नई आदतें फॉर्म करें। लेकिन जो लोग नहीं करते, दे ब्रेक देमसेल्फ, वो कभी भी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन दोज पीपल हु कीप थिंकिंग अबाउट दिस और अपने अंदर चेंजेस लाते रहते हैं वक्त से पहले, खुद सोच के कॉन्शियसली, वो अपनी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करते हैं, जिंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रगल, जिसके बारे में अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ आपको जदोजहद करना पड़ती है। सो री इन्वेंट योर सेल्फ एंड सी कि आपका जो नई पर्सनैलिटी, नया जो सेल्फ है, वो कैसे आपको ज़िंदगी में बेनिफिट्स देता है।